लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं पाकपुर यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज की इस वीडियो से हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे CSS को कि CSS क्या है, इसको यूज़ क्यों किया जाता है, यूज़ क्यों करना है, इसके फ़ायदे क्या हैं, HTML के साथ ये किस तरह यूज़ होती है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पिछली वीडियो में हमने नोटपैड++ के बारे में डिस्कस किया था। मैं नोटपैड++ ओपन करता हूं। इसमें मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो मैंने बना लिया है। अगर आपने नोटपैड++ की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो आप लाजमी देखें ताकि हमें CSS में काम करने में प्रॉब्लम ना बने। तो CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS हमारे वेब पेज को एफिशिएंट बनाने के लिए, कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। पिछले HTML की सीरीज़ में हमने लास्ट में एक वेब पेज बनाया था। उस वेब पेज को एफिशिएंट, कलरफुल, अट्रैक्टिव, मज़ीद निखार देने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर मैं यूँ कहूँ कि हमारे वेब पेज का मैकअप जो होता है वो CSS के ज़रिए होता है तो ये गलत नहीं होगा। इसके बाद अपने माइंड में ये बात रखनी है कि CSS केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि एक वर्ड में लिखता हूँ पाकिस्तान कैपिटल लेटर में और एक वर्ड लिखता हूँ मैं पाकिस्तान स्मॉल लेटर में, तो CSS इन दो वर्ड को डिफरेंट मानेगी, एक जैसा नहीं मानेगी। तो इसको कहते हैं केस सेंसिटिव। HTML में हम बड़े छोटे वर्ड जो कुछ लिखें वर्क चल जाता है। तो ये मैं एक असाइनमेंट बना के दिखाता हूँ, एक आपको छोटी सी एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, ये मैंने पैराग्राफ लिया है, Ctrl+S करता हूँ और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ये टेक्स्ट आ रहा है। तो ऐसा करता हूँ, ये देखें पैराग्राफ में ये वर्क कर रहा है। इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके बाद भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ। अब ये दो पैराग्राफ हो गए और मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ। इस P टैग को कैपिटल कर देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ। उसके बाद ये स्मॉल P आ रहा है। Ctrl+S करके मैं अगर दिखाता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि HTML को पता चल गया है कि ये P टैग है। अगर CSS होती तो वो इस चीज़ को एक जैसा ना मानती बल्कि उसे रॉन्ग मानती, क्योंकि वो केस सेंसिटिव है। इसके बाद बात आती है CSS की टाइप की। CSS की 3 टाइप हैं। एक है इनलाइन, मतलब लाइन में कैसे, इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आती है इंटरनल CSS और तीसरे नंबर पे आती है एक्सटर्नल CSS। इंटरनल मीनिंग अंदरूनी, एक्सटर्नल मीनिंग बैरूनी, और उसके साथ फर्स्ट नंबर पे जो आ रही है वो है इनलाइन CSS। CSS की 3 टाइप्स हैं। इसके बाद बात आती है CSS के सिंटैक्स की। सिंटैक्स ये जो हमारा HTML में हम टैग यूज़ करते थे, ये P टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। Ctrl+S करता हूँ, रिफ्रेश। इसमें हम टैग इस्तेमाल करते थे HTML में, और जो CSS का सिंटैक्स है वो है सिलेक्टर, कर्ली ब्रैकेट, प्रॉपर्टी, कॉलन, वैल्यू, सेमीकॉलन और कर्ली ब्रैकेट बंद। मैं नोटपैड में भी आपको
लिख के दिखाता हूँ। यहाँ लिखेंगे, एक सिलेक्टर होगा हमारे पास, सिलेक्टर कौन सा होगा वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट होगी, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगी, यहाँ पे होगी प्रॉपर्टी, उसके साथ कॉलन, उसके बाद वैल्यू और सेमी कॉलन। ये सिंटैक्स है, जनरल सिंटैक्स है CSS का। इस सिंटैक्स की मदद से हम सारा काम करेंगे। अब बात आती है कि CSS HTML के साथ यूज़ कैसे करनी है, तो मैं यूज़ करके भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाएंगे बॉडी के ऊपर हम एक स्टाइल टैग देंगे, ये हेड है, हेड से नीचे हम एक टैग देंगे स्टाइल का, और इसको क्लोज भी करना है। ये क्लोज हो गया, कंट्रोल S करता हूँ। इस स्टाइल टैग को आप बॉडी के अंदर भी दे सकते हैं। यहाँ से मैं कट करूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, यहाँ भी आप दे सकते हैं। अगर यहाँ से कट करूँ और एंड में पेस्ट कर दूँ, यहाँ भी आप दे सकते हैं। याद रहे इस HTML के अंदर होना चाहिए, ये जो HTML टैग है इसके अंदर होना चाहिए ये स्टाइल टैग। मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ऊपर रहेगा तो हमारे काम में थोड़ी आसानी होगी। उसके बाद इस स्टाइल का एक एट्रीब्यूट होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि HTML और CSS आपस में यूज़ कैसे होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइप, एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट स्लैश दूंगा और CSS लिखूँगा। ये लिखने के बाद मैं सेव करके इंटर प्रेस करता हूँ। सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद स्टाइल के अंदर मैं इंटर प्रेस करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये स्टाइल के अंदर ये जो सिंटैक्स है हमारा CSS का वो पेस्ट हो चुका है। इधर इंटर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अब आप ऐसा कर लें, यहाँ पे इंटर प्रेस कर लें, टैब प्रेस कर लें और वैल्यू के बाद भी यहाँ पे इंटर प्रेस कर लें, कंट्रोल S कर लें, रिफ्रेश करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब हमने यूज़ करना है HTML को CSS के साथ। अगर मैं P टैग का कलर चेंज करना चाहूँ, ये जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज करना चाहूँ, तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते थे, एक टैग इस्तेमाल करते थे फ़ॉन्ट का। यहाँ मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट का टैग दूंगा फ़ॉन्ट, और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होगा कलर। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा रेड, और इसको फ़ॉन्ट टैग को क्लोज भी करेंगे पैराग्राफ के बाद। तो मैं फ़ॉन्ट को यहाँ पे क्लोज भी कर लेता हूँ। ये था HTML के ज़रिए किसी फ़ॉन्ट को कलर देना। मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये HTML के साथ हमने कलर दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ CSS के ज़रिए कलर दूँ। वो कैसे देंगे? तो ये सिलेक्टर लिखा हुआ है। सिलेक्टर होता है हमारा टैग, किस टैग को हम कलर देना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ से ये रिमूव कर दूँ, फ़ॉन्ट टैग को इधर से रिमूव कर दूँ और इधर से ये रिमूव कर दूँ, क्योंकि मैं अब CSS यूज़ करने वाला हूँ। तो ये P है, ये हमारा सिलेक्टर है। इस जगह पे मैं लिखूँगा P, ये P हो गया। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी कलर है, कि एट्रीब्यूट है। उसके बाद वैल्यू, भाई कलर कौन सा देना है? कलर देना चाहता हूँ मैं रेड। अब कंट्रोल S करता हूँ और फिर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें दोनों जो P लगे हुए हैं वो रेड हो चुके हैं। ये दोनों क्यों हुए हैं? क्योंकि एक P ये बना हुआ है और एक P ये बना हुआ है। ये दोनों P कलरफुल हो गए। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, स्मॉल कर लेता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों P कलर में आ चुके हैं। अगर मैं दोनों पैराग्राफ को कलर देना चाहता तो इसके लिए अलग फ़ॉन्ट का टैग देता, इसके लिए अलग देता। अब एक ही मैंने P लिखा और सारा ये
कलरफुल हो गया। अब मैं अगर बॉडी के बैकग्राउंड को कलर देना चाहता हूँ, वो कैसे दूंगा? यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉडी, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे मैं दूंगा, इसको इस तरह कर लें, ये अच्छा एक तरीका होता है CSS में काम करने का। यहाँ फिर लिखूँगा कलर, बॉडी का कलर कौन सा करना है? ग्रीन करना है। ये कलर के स्पेलिंग इसी तरह ही होते हैं HTML में। Ctrl+S। अब रिफ़्रेश करता हूँ और बॉडी का कलर क्यों नहीं हो रहा? शायद कोई मिस्टेक हुई है। कोई यहाँ से कट, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अब Ctrl+S। इसको अगर यहाँ से मैं रिमूव करूँ, Ctrl+S करूँ, अब ये ग्रीन होगा। हाँ, ये चीज़ है। अब जितना भी बॉडी में कोई टेक्स्ट लिखा होगा वो खुद ब खुद ग्रीन हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ H1 लिखा मैंने। उसके बाद H1 को क्लोज करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं CSS, Ctrl+S। अब ये देखें CSS भी ग्रीन हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो P है इसका कलर रेड हो जाए। यहाँ पे मैं फिर लिखूँगा रेड, Ctrl+S। ये देखें जहाँ पे P आ रहा है उसको उसने रेड कर दिया। इसके नीचे मैं एक और टेक्स्ट लिखता हूँ, कॉपी, P के नीचे मैंने एक और टेक्स्ट लिख दिया, Ctrl+S करता हूँ। अब ये नीचे टेक्स्ट आएगा वो भी ग्रीन आएगा। यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा, Ctrl+S करूँगा। अब ये देख सकते हैं जहाँ पे P आ रहा था उसको उसने रेड कर दिया, बाकी जो कलर था उसे ग्रीन कर दिया। तो ये तरीका था CSS यूज़ करने का। अब ये जो मैंने कलर प्रॉपर्टी यूज़ की है, अब ये कलर 3 टाइप पे इस्तेमाल होता है। मैं 3 टाइप तो नहीं बताऊंगा, मैं एक ही टाइप बताऊंगा। एक तो हम नेम देते हैं, ये सॉलिड कलर होता है। मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ, फ़ोटोशॉप ओपन नहीं करता, मैं यहाँ से कलर पिकर है मेरे पास, मैं वो ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास कलर पिकर है, ये कलर पिकर है मेरे पास। और अगर मैं इस कलर पे जाके क्लिक करूँ तो ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलर आ रहे हैं। मैं यहाँ से रेड सेलेक्ट करता हूँ, रेड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके करता हूँ। और सॉरी, सेलेक्ट नहीं हुआ कलर, थोड़ा मेरे पास मसला आ रहा है। ये रेड कलर मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये कुछ हेक्सा कोड आ रहा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। इसे कहते हैं हेक्सा कोड। ये 6 डिजिट का होता है, 3 डिजिट का भी होता है। आप गूगल पे जाके मज़ीद इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। उसके बाद मैं Ctrl+S करता हूँ। Ctrl+S करने के बाद मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ कलर। ये देखें, ये थोड़ा मध्यम हो चुका है। तो यहाँ से मैं और कलर यूज़ करता हूँ। अगर नेम देंगे तो बिल्कुल सॉलिड कलर आएगा, और यहाँ से हेक्सा कोड देंगे तो अपनी मर्ज़ी का जो दिल करे आप कोड देना चाहें, कलर देना चाहें, अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ। तो ये हमारे वेब पेज का कलर चेंज हो चुका है। अब ये देख सकते हैं, जितना मर्ज़ी आप कलर देते जाएं आप दे सकते हैं। ये तरीका था CSS का। CSS को मैं दोबारा थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये थोड़ा सा पेज को, वेब पेज को अट्रैक्टिव, एफिशिएंट बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये 3 टाइप्स की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। अभी जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये जो तरीका है ये हमारा इंटरनल है। इनलाइन और एक्सटर्नल इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने इसका सिंटैक्स देखा। एक सिलेक्टर होता है, ये सिलेक्टर हो गया, जो टैग होते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है, ये देखें जैसे कलर हो गया। उसके बाद एक वैल्यू होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और मज़ीद इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। आज तक इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।